न्याय की आखिरी सीढ़ी अयोध्या आस्था की नगरी, जहां सुबह सिर्फ सरयू के घाटों पर उठती आरती से नहीं बल्कि तहसील रोड पर खुलती चाय की दुकानों, फाइलों की गंध और कचहरी के बरामदों में गूंजती वकालत की आवाजों से भी होती है। तारीख थी 3 अगस्त 2022। बरसात थम चुकी थी लेकिन जमीन में अब भी सीलन थी। जिला एवं सत्र न्यायालय फैजाबाद का परिसर रोज की तरह जाग चुका था। वकीलों की काली कोटों पर हल्की नमी चमक रही थी। मुवक्किलों की आंखों में तारीख का डर और फैसले की उम्मीद साथ साथ तैर रही थी। इसी भीड़ में गेट नंबर 1 के पास पीपल के पेड़ की जड़ों से सटकर बैठा था एक आदमी, करीब 60-65 साल का। चेहरे पर झुर्रियां नहीं, हार की परतें थीं। सफेद कुर्ता कभी उजला रहा होगा, अब बस यादों की तरह धूसर था। पैरों में चप्पल नहीं, सिर्फ मिट्टी और सहनशीलता थी। सामने रखा था एक छोटा सा कपड़े का थैला, कटोरा नहीं। वह भीख नहीं मांगता था, बस बैठा रहता था। कुछ लोग उसे मास्टर जी कहते थे, कुछ पागल बूढ़ा। पुलिस उसे नहीं हटाती थी क्योंकि वो शोर नहीं करता था। वो बस हर सुबह 9:45 पर आने वाली जजों की गाड़ियों को देखता था और हर चेहरा ऐसे पड़ता था जैसे उत्तर वहीं लिखा हो। कोर्ट रूम नंबर 2। ये अदालत थी जिला न्यायाधीश शैलेंद्र प्रताप सिंह की। ईमानदार, कम बोलने वाले और फैसले में निर्दयी रूप से निष्पक्ष। आज एक बड़ा मामला था, सरयू फ्रंट डेवलपमेंट घोटाला। सरकारी जमीन, फर्जी पट्टे, करोड़ों की हेराफेरी। बहस तेज थी, फाइलें खुली थीं। तभी जज साहब की नजर खिड़की से बाहर गई। उन्होंने देखा, वही बूढ़ा आदमी। एक बच्चा उसके पास खड़ा था, रो रहा था, शायद भूखा था। बूढ़े ने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली, पूरी नहीं आधी, और बच्चे को दे दी। उसके चेहरे पर कोई एहसान नहीं था, बस कर्तव्य था। फिर वो सीधे बैठ गया, कमर सीधी, हाथ घुटनों पर, नजर स्थिर। ये बैठने का तरीका शैलेंद्र सिंह चौंके। ये किसी भिखारी का नहीं था। आदेश पेशकार, जज की आवाज गूंजी। बाहर जो व्यक्ति पीपल के नीचे बैठा है, उन्हें सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। कोर्ट रूम सन, पहचान। आपका नाम? जज ने पूछा। बूढ़े ने धीमे से कहा, नाम था रामनारायण त्रिपाठी। उसने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड का पहचान पत्र। पद प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त, साल 2001-7 में एक FIR की कॉपी। आरोप छात्रवृत्ति घोटाले का मुख्य आरोपी। जज की उंगलियां कांप गईं। सच रामनारायण बोले, माय लॉर्ड, मैंने जिंदगी भर बच्चों को ईमानदारी सिखाई, लेकिन मेरा बेटा वो राजनीति में जाना चाहता था। छात्रवृत्ति का पैसा बेटे ने निकाला, दस्तखत पिता के। उसने कहा, पापा आप रिटायर हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं होगा। रामनारायण ने जुर्म कबूल कर लिया। बेटा विधायक बन गया, पिता जेल। रिहाई के बाद न घर, न बेटा, न सम्मान। मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ माय लॉर्ड कि शायद एक दिन कोई फाइल मुझे पहचान ले। फैसला जज शैलेंद्र सिंह खड़े हो गए। ये अदालत अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करेगी। CRPC की धाराएं चली, जांच दोबारा खुली। बेटा अब मंत्री तलब हुआ। 6 महीने बाद दोष सिद्ध। राजनीति नहीं, कानून जीता। अंत आज रामनारायण त्रिपाठी फिर से स्कूल जाते हैं। सरकारी नहीं, मुफ्त पाठशाला, जहां वे बच्चों को पढ़ाते हैं। सब कुछ खोया जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता और सच को खो दिया तो आप सबसे गरीब इंसान हैं। पीपल का पेड़ आज भी वही है, लेकिन उसके नीचे अब कोई भिखारी नहीं बैठता, वहां न्याय बैठा था।